दोस्तों, हमारे पसंदीदा चैनल जो अब हमें विश्वास है कि आपका भी पसंदीदा चैनल बन गया होगा, इंग्लिश आसानी से, इसमें आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एक चैप्टर में हमने आपको बताया था कि संवाद के समय जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो, डायलॉग हो रहे हो, तो उनकी स्थिति अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से क्या होती है। उस समय हमने बहुत छोटे से बात कही थी आपको। आज हम उसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। जब कुछ लोगों दो से ज़्यादा लोगों के बीच में संवाद होता है, जैसा हमने उस दिन भी कहा था कि अकेला आदमी संवाद नहीं कर सकता। बोल सकता है, गा सकता है, सीटी बजा सकता है, हाथों से इशारे कर सकता है, लेकिन संवाद हमेशा उसे कहते हैं जो दो या उनसे ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो, कहा जा रहा हो, सुना जा रहा हो, उसको हम संवाद कहते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रही होती है तो हमने आपको बताया था कि जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन या प्रथम पुरुष कहलाता है, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन या द्वितीय पुरुष कहलाता है, और जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जिस विषय पे बातचीत हो रही है, उसको हम थर्ड पर्सन या तृतीय पुरुष कहते हैं। इसको हम ऐसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए वाक्य लेते हैं। ये बातचीत चल रही है रमेश, संजू और पूजा के बीच में। मान लीजिए तीन चरित्र हैं और ये बातें कर रहे हैं आपस में। तो रमेश संजू से पूछ रहा है कि पूजा क्या करती है। अब यहां पर क्योंकि कहने वाला रमेश है इस सेंटेंस में, तो रमेश फर्स्ट पर्सन हुआ, प्रथम पुरुष हुआ, और वो किसको कह रहा है? संजू को कह रहा है। चाहे वो सवाल पूछ रहा है, चाहे वो बात कह रहा है, संजू से कर रहा है। तो संजू सुनने वाला हुआ, वो द्वितीय पुरुष या सेकंड पर्सन हुआ। और किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में वो पूछ रहा है? वो पूजा के बारे में पूछ रहा है। पूजा क्या करती है? पूजा वहां है नहीं उस वक्त, लेकिन वो पूजा के बारे में बात कर रहा है। तो पूजा विषय वस्तु हुई जिसके बारे में बात हो रही है, इसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब ये तो हुआ एक वाक्य में इनकी क्या स्थिति है, लेकिन जब बातचीत होती है तो इनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। संजू हमेशा सेकंड पर्सन नहीं रहेगा, पूजा हमेशा थर्ड पर्सन नहीं रहेगी, रमेश हमेशा फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा। जैसे जब संजू ने जवाब दिया, रमेश पूजा नौकरी करती है। अब यहां कहने वाला कौन है? बात को संजू है। तो अब वो सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन बन गया, क्योंकि कह वो रहा है। रमेश फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन बन गया क्योंकि सुन वो रहा है, और बात पूजा के ही बारे में हो रही है, तो पूजा तो थर्ड पर्सन है ही वैसे ही। तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमारा स्तर, हमारा स्टेटस सेंटेंस के या बात कहने और बात सुनने और किसके बारे में बात करने के हिसाब से हमारा स्टेटस चेंज होता रहता है। हम फर्स्ट पर्सन भी हो जाते हैं, हम सेकंड पर्सन भी हो जाते हैं, कभी हम थर्ड पर्सन भी हो जाते हैं हमारे बारे में जब बातचीत हो रही होती है। और इसको आगे देखें, तभी वहां पूजा आ गई। ठीक है। अब पूजा ने उनसे कहा, तुम दोनों कहां थे? अब पूजा जो इन दोनों वाक्यों में थर्ड पर्सन थी, क्योंकि वो बातचीत में कोई हिस्सा नहीं ले रही थी, उसके बारे में बात हो रही थी। अब पूजा वहां आ गई, तो पूजा ने कहा, तुम दोनों कहां थे? पूजा पूछ रही है, कह रही है, मतलब उन दोनों से ही बात कर रही है ना, तो कहने वाली पूजा है, तो अब पूजा फर्स्ट पर्सन हो गई है और ये दोनों सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन यहां कुछ नहीं है। पूजा फर्स्ट पर्सन हो गई है थर्ड पर्सन से, और ये दोनों सेकंड पर्सन हो गए हैं। सेकंड पर्सन
जरूरी नहीं कि एक हो, आपको पहले भी समझाया था कि फर्स्ट पर्सन मैं भी हो सकता हूं, हम भी हो सकते हैं एक से ज्यादा, आई और वी। सेकंड पर्सन तुम भी हो सकते हो, तुम सब भी हो सकते हो, यू एंड यू ऑल। और थर्ड पर्सन वो भी हो सकता है और वे भी हो सकते हैं, ही, शी और दे, है ना। तो इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। अब यहां पर रमेश और संजू दोनों पूजा को जवाब देते हैं, हम महेश से बात कर रहे थे। उसी सारा जो सेटअप था वो बदल गया। अब रमेश और संजू फर्स्ट पर्सन हो गए क्योंकि कहने वाले वो हैं, और वो एक से ज्यादा हो गए। ठीक है, दो हो गए, दोनों मिलके कह रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन अब वो हो गए हैं। और हम महेश से बात कर रहे थे, अब पूजा का जिक्र ही खत्म हो गया है, वो कह रहे हैं महेश से बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? महेश के बारे में बात हो रही है। नाउ महेश थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बातचीत चल रही है। तो हर संवाद के समय, हर संवाद के मौके पर, हर संवाद से पहले बाद में जब संवाद बदलते हैं, कहने वाला बदलता है, सुनने वाला बदलता है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो बदलता है, तो इनका स्टेटस भी पर्सन के हिसाब से चेंज होता रहता है। फर्स्ट पर्सन कभी कोई और हो जाता है जो कहता है बात को, चाहे ये हो चाहे वो हो। वो अगर बात को कहने लगेगा तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, हम सेकंड पर्सन हो जाएंगे क्योंकि हम सुन रहे हैं। कभी हम वहाँ नहीं होंगे, दो जने आपस में बात कर रहे होंगे, हमारे बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि नंबर एक, पर्सन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं, पर्सन्स प्लूरल भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कहने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है वो एक हो या एक से ज्यादा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, और इनकी स्थितियां, इनका स्टेटस बदलता रहता है, वो आपको पता है। जो बात कहेगा वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन है। ऐसे ही इंटरचेंज होता रहेगा। जब मैं बात करूंगा स्थिति कुछ और होगी, जब आप मेरे को जवाब देंगे स्थिति कुछ और होगी, जब वो हमारे साथ आ जाएगा, हमसे बात करेगा, तब स्थिति कुछ और होगी। इस तरह ये इंटरचेंज होता रहता है। अब इसको हम अंग्रेजी में भी समझ लें। रमेश, संजू, व्हाट इज पूजा डूइंग? ये हम आपको अंग्रेजी के वाक्य यहाँ पर इसलिए लिख कर देते हैं क्योंकि हमारा मुख्य मकसद जो है वो अंग्रेजी सीखना है। तो इन वाक्यों से आप स्पेलिंग्स, नए शब्द और कहने का तरीका वो और अच्छी तरह समझ सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि इन बातों को आप अंग्रेजी के वाक्यों के माध्यम से समझें। हिंदी के तो हम कहते सुनते रहते ही हैं, ये तो आपके समझने की ईज के हिसाब से, उसको आपकी समझ को आसान बनाने के लिए हिंदी लिखी जाती है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी में क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, रमेश, संजू, व्हाट इज पूजा डूइंग? नाउ संजू सेज रमेश, पूजा इज वर्किंग। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। नौकरी करती है तो हम कभी बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। शी इज डूइंग अ जॉब, शी इज एम्प्लॉयड, इस तरह के कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साधारण तरीके से अगर आप ये भी कहेंगे कि पूजा इज वर्किंग, तो ये भी काफी होगा। ये भी वही बात कहता है कि वो कोई काम कर रही है, काम, नौकरी कर रही है। ठीक है ना, पूजा आ जाती है। पूजा, वेयर वर यू टू? तुम दोनों कहाँ थे? रमेश एंड संजू, वी वर टॉकिंग टू महेश। तो आप अंग्रेजी के वाक्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो उम्मीद है कि आपको पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल इंग्लिश आसानी से को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगले चैप्टर में ऐसे ही आसानी से कुछ छोटे छोटे नियम समझने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।